हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। तो ऑलरेडी हमने उसकी रीडिंग कर ली थी एंड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। नाउ ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। तो किसके बारे में बात हो रही है? रामानाथा के बारे में, जो हमेशा सिर्फ मैजिक पोशन के बारे में जानना चाहता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और लोग हमेशा ही उसे धोखा देते रहते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप, कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बता देंगे लेकिन वो नहीं बताते थे। लेकिन फिर भी रामानाथा ने गिव अप नहीं किया, वो हमेशा ट्राई करता रहा उसके बारे में जानने के लिए। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. क्योंकि वो उसे पता था कि कितनी पैसे जो है रामानाथा इस चीज़ पर खर्च कर रहा है। एंड सी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और अगर वो इसी तरह से जो है पैसे खर्च करता रहा तो क्या होगा, एक दिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे, सारे के सारे पैसे जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, जो इन्होंने दिया इस सेंटेंस को यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने गिव अप क्यों नहीं किया था? बिकॉज ही बिलीव्ड इन द मैजिक पोशन, बिकॉज उसे बिलीव था कि मैजिक पोशन है और वो उसे ज़रूर फाइंड आउट करेगा कि कहाँ है, कैसे होगा। नाउ व्हाट हैपेंड एंड आउटकम क्या था? पीपल प्रोमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। तो पीपल जो है हमेशा ही लोग उसे बताते रहते थे कि हमें पता है मैजिक पोशन कैसे होगा, हम बता सकते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो उसके साथ हमेशा क्या होता था, तो जब भी वो उन्हें पता चलता था तो आउटकम क्या होता था? दे चीटेड हिम, वो हमेशा क्या करते थे, उसे चीट करते थे, उससे पैसे लेकर भाग जाते थे। तो इसी तरह से आपको हर एक में ऐसे ही करना है। मैं बताना है रामानाथा वो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो आउटकम क्या था? मधुमती was worried because of this, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में थी, और अगर इसी तरह स्पेंड करता रहा तो देयर विल बी नो मनी। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड, उसके हस्बैंड क्या करते थे, इसकी वजह से मधुमती जो है बहुत टेंशन में थी या ट्रबल्ड थी। सो डेट इज़ ट्रू। रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, तो रामानाथा खुश होता था अपने खेतों में काम करके। नो, बिल्कुल भी नहीं। सो डेट इज़ फॉल्स। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा, सेज जो है रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाहता था। सो येस, डेट इज़ ट्रू। और उन्हें पता था कि ऐसे तो मानेगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने वो वाला तरीका अपनाया था। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. Now choose the option that lists the event given below in the correct order. तो हमें correct order में इन्हें बताना है। First है the sage smiled. Ramanatha gave the bottle to the sage. Ramanatha dropped a few drops of water on the copper vessel. He said something in a low voice over the water. Ramanatha waited to see if the magic worked or not. तो सबसे पहले क्या हुआ, रामानाथा ने बोतल दी, दिस विल बी द नंबर 1। सेज स्माइल्ड एंड देन उसके बाद उसने क्या किया था, कुछ वर्ड उसके ऊपर बोले थे, सो ये 4th हो जाएगा। देन रामानाथा घर पे गया और वेसल पे कुछ डाला, ये 5th एंड 4th एंड ये 5th। सो बी ए देन डी सी और ई, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन अब, जो ऊपर दी है उनमें से आपको बताना है। Seeing that the plant had dried up, the gardener क्या करेंगे, वो देखो ऊपर से ही हमें आंसर बताना है इन्हीं में से। सो आंसर विल बी, वो क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। सो द गार्डनर sprinkled some water on it.
हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपन टू कोपर वेसल। जब कोपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो टर्न नहीं हुआ गोल्ड में, तो रामानाथा को कैसा फील हुआ होगा। तो जैसे कि हमें पता है वो हमेशा से ही क्या था, मतलब उसको टेंशन रहती थी ये होगा या नहीं होगा। एंड देन जब कुछ नहीं हुआ तो वो क्या होगा, बिट्रेड फील हुआ होगा उसे, जैसे पहले के लोग उसे चीट करते थे उसी तरह से। सो आप लिख सकते हो ही माइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड क्यों होगा, बिकॉज उसने उसमें जो है लगभग 6 साल अपने उसने वो इकट्ठा करने में वेस्ट किए थे, यूज़ किए थे, जिसे वो बोल रहा था कि मैंने वेस्ट किए हैं। फ्रस्ट्रेटेड एंड बिट्रेड, तो ये सब चीज़ें वो शायद एक साथ फील कर रहा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू मेक द मैजिक पोशन। रामानाथा को सेज ने क्या बोला था कि किस तरह से वो मैजिक पोशन बना सकता है। सो द सेज आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड कलेक्ट ड्यू फ्रॉम द लीव्स बाय हिमसेल्फ, कि तुम्हें बनाना प्लांट जो हैं अपने वहाँ पे लैंड पे लगाने पड़ेंगे एंड वहाँ से उनके लीव से ड्यू इकट्ठा करना है, लेकिन खुद से सारा काम करना है आपको। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। रामानाथा को सेज ने ये क्यों बोला कि सब काम तुम्हें खुद से ही करना है। सो द सेज वांटेड रामानाथा टू वर्क हार्ड एंड अंडरस्टैंड दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक, क्योंकि सेज चाहते थे कि रामानाथा को ये चीज़ समझ आए कि मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तुम्हें हर चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? So he worked hard, planted more bananas trees every year, and his wife sold the bananas, creating a large plantation. So बहुत हार्ड वर्क किया था, बनाना प्लांट किए थे उन्होंने, जो है हर साल वो बनाना प्लांट जो है लगा रहे थे, एंड उसकी वाइफ जो है वो बनाना प्लांट को वहाँ पर जाकर बेचते थे मार्केट में बनानास को, और इस तरह से उनका एक जो है लार्ज प्लांटेशन हो गया था। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो किस तरह से सेज ने रामानाथा को बिलीव करवाया कि मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। द सेज एक्सप्लेन दैट वेल्थ रामानाथा अर्नड केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क नॉट फ्रॉम मैजिक, क्योंकि जो वेल्थ उनको मिली थी वो सारी की सारी रामानाथा की हार्ड वर्क से आई थी, ना कि किसी मैजिक पोशन से। यही चीज़ जो है सेज ने उसे बताई थी। नाउ कंप्लीट द बिफोर एंड आफ्टर टेबल। Before meeting the sage, रामानाथा wasted time and money searching for a magic potion, क्योंकि वो हमेशा ही वेस्ट करता रहता था, उसे चाहिए था कि कोई उसे मैजिक पोशन के बारे में बता दे। वो अपने पैसे और टाइम दोनों खर्च कर रहा था। आफ्टर मीटिंग द सेज क्या हुआ, रामानाथा वर्कड हार्ड, उसने जो है बहुत मेहनत की और क्रिएट अ सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन, और बहुत जो है अच्छा और बड़ा प्लांटेशन उसने बनाना ट्रीज़ का या बनाना का लगा लिया था। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैज़ अ ह्यूज प्लांटेशन या कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन किस पे, लक। नाउ एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर एक दिन क्या था, बहुत डिफ़िकल्ट था। बट ही डिड नॉट गिव अप। वन डे अ मैन बोट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम, ले गया एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट फी। तो क्या करेगा, प्रोमिस किया उसने उसे कि नेक्स्ट डे आके मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। प्रोमिस टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे। डे पास एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। द फार्मर फेल्ट, तो अब कैसा फेल्ट होगा उसे, चीटेड। सो ही फेल्ट चीटेड। About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I have forgotten. Now I dash buying coconut from you. I remember buying," and he paid the money. तो क्या बोलता है कि अब मुझे याद आ गया है, I remember बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे जो है कोकोनट लिए थे, तो इसलिए उसके बाद उसे पेमेंट कर देता है। और बाकी के जो आपके 2 वर्ड बन गए वो क्या हो गए, अभी मतलब जो बचे हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे। नाउ अब यहाँ पर है कुछ वर्ड्स आपके। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम 1। ए में जो है वो वहाँ पर दिए हुए, एंड द न्यू वर्ड इज़ इन कॉलम बी।
कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो वर्ड दिया है उसका आपको मतलब बताना है। अब आई क्या है आपका सेंस ऑर्गन आप बोल सकते हो, सो सेंस ऑर्गन, और या फिर आप बोल सकते हो एबल टू सी, क्योंकि इसकी वजह से हम देख पाते हैं। सन, सो इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, या कुछ भी, मतलब जो आपको लगे कि इसका मतलब और बन सकता है वो आप कर सकते हो। 8 क्या है, ये एक नंबर है। देन सी क्या है, सोल्टी वाटर है पूरा का पूरा, या फिर हाँ ठीक है। द वर्ड गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैज़ द सेम साउंड। अब देखो इनकी साउंड सेम है, आई, यू आर, ड्यू, सन, वन, एट, सी, तो दोनों की साउंड सेम है। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। Now choose 4 pairs of homophone from the table above and for each pair write a sentence that use both, जिसमें दोनों आने चाहिए आपकी। जैसे यहाँ पर बना है I ate 8 bananas for breakfast today, कि आज सुबह मैंने जो है 8 बनाना खाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमने होमोफोन्स किए हैं। अब इसके जो है हर एक होमोफोन को मिलाकर जो दोनों बने थे हमारे, उनको बनाकर एक सेंटेंस बनाना है। आई सो द सी एंड वॉन्टेड टू सी मोर, मैंने समुद्र देखा और मैं और भी देखना चाहता हूँ। ही वॉज अ सन ऑफ अ रिच मैन बट ही वर्कड हार्ड अंडर द सन, वो एक अमीर आदमी का जो है बेटा है लेकिन वो सूरज के नीचे, सन के नीचे बहुत मेहनत करता है। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैंने जो है ब्रेकफास्ट किया सुबह कितने बजे, 8 बजे। द फार्मर कलेक्टेड ड्यू इन द मॉर्निंग नोइंग दैट द पेमेंट वॉज ड्यू सून, तो उसने जो ड्यू इकट्ठी करी है, जो पेमेंट थी वो भी अभी तक नहीं मिली थी, वो ड्यू थी और देनी वाली थी। मैच द phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle. अब इन सबको यूज़ करके हमें इनको बताना है। So the children submitted their work. तो कब तक उन्हें देना होगा, बिफोर द डेडलाइन, जो उनकी डेडलाइन है उससे पहले। इट डिड नॉट ट्राई टू रॉक क्लाइंबिंग, उसने जो है रॉक क्लाइंबिंग नहीं की, बिकॉज, देखो वाई आया तो आंसर कब होगा, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसकी जो है हाइट का उसे फियर था। द चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द गेट, बच्चे जो हैं गेट की तरफ भागे। एज सुन एज द बेल रंग, जैसे ही घंटे की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक जैम था, या फिर एज भी आप वहाँ पर लगा सकते हो। अब जो ये पूरा नया सेंटेंस बना है ये आपको बताना है, अपनी बुक में भी लिखना है। यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर है, आप यूज़ कर सकते हो, या अपने फ्रेंड के साथ या आप कोई दूसरा टंग ट्विस्टर भी बना सकते हो। You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the event in the order in which they happen. Write the number in the box inside each event. Now, give 2 bananas to a boy who is hungry. Meet her friend Kalavati in the market. Visit her mother and give her 2 dozen bananas. Choose to go home and only some bananas left. Visit her neighbor and gift them a bunch of bananas. Give 12 bananas to her friend. Goes to the market to sell the bananas. सो अब इनको जो है आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, और कौन सा इन्होंने पेज नंबर भी दे दिया, पेज नंबर 36 में जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे बताना है। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है जो आपको पढ़नी है, देन वहाँ पर आंसर देना है। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज सी हैज़ मैनी बैग्स ऑफ बनानास, वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास जो है बहुत ज़्यादा बनानास थे। फर्स्टली सी विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास, सबसे पहले वो अपनी माँ के पास गई और उन्हें 2 डजन बनाना दिए। सेकेंडली सी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनानास, उसके बाद वो मार्केट में गई है बनानास बेचने के लिए। नेक्स्ट सी मीट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती, देन 3rd नंबर पे वो जो है अपनी पुरानी दोस्त से मिली कलावती से इन द मार्केट में ही। देन शी गिफ्ट्स कलावती 1 डजन बनाना, और उसको जो 1 डजन बनाना वो गिफ्ट करती हैं। लेटर सी डिसाइडेड टू गो होम एज सी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास,
उसके बाद वो घर जाती है क्योंकि उसने लगभग बहुत सारे बनानास ऑलरेडी बेच दिए थे. आफ्टर डैट ऑन द वे होम सी meets a little boy who is hungry and give him 2 bananas. देन उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है घर जाते हुए, तो वो भूखा था, उसने उसको 2 बनानास दे दिए. लास्टली सी गोज़ टू हर नेबर्स हाउस. उसके बाद में सबसे लास्ट में अपने नेबर के घर में जाती है एंड उन्हें जो है कुछ बनानास देती हैं. सी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज़ होम. उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जब वो अपने घर पे गई. तो अब देखो सबसे पहले क्या किया, उसके पास बहुत बड़े बड़े बैग थे और वो बहुत खुश थी. देन वो अपनी मम्मी के घर पे गई है, उन्हें 2 डज़न बनाना दिए. सेकेंडली वो मार्केट में गई बनाना बेचने के लिए. वहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड मिली कलावती, जिसको उसने 1 डज़न बनाना दिए. फिर वो उसने मोस्टली सारे बनाना बेच दिए थे, तो इसलिए उसने सोचा चलो घर जाते हैं. घर जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा लड़का मिला जो कि बहुत जो है भूखा था. उसने उसे भी 2 बनानास दे दिए और लास्ट में वो अपनी नेबर के घर गई और उन्हें भी कुछ बनानास दे दिए. एंड देन जो वो घर जा रही थी उसके फेस पर एक स्माइल थी. अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो ऊपर पेज नंबर 10 पे जो दिया हुआ है उसको नंबर्स देने हैं. मतलब जिस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं या काम हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ. सो कर लेते हैं. सो अब वो स्टोरी पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स बताने हैं. सो सबसे पहले वह कहाँ गई थी, वो बहुत खुश थी. सबसे पहले गई थी अपनी मदर के घर, विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डज़न बनानास. तो डेट विल बी द फर्स्ट. उसके बाद वो मार्केट में गई थी, गोज टू द मार्केट टू सेल बनानास. देन वहाँ पर क्या हुआ था, उसकी फ्रेंड उसे मिली थी. मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट एंड देन उसको कितना दिया था, 1 डज़न यानी कि 12 बनानास. गिव 12 बनानास टू हर फ्रेंड. देन उसके बाद में उसने सोचा कि थोड़े से ही बनाना बचे, अब मैं घर जाती. चूज़ टू गो होम एज ओनली सम बनानास आर लेफ्ट या वर लेफ्ट. ओके. देन रास्ते में उसे क्या मिला, एक बच्चा मिला था. गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री. सो डेट विल बी 6. और विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनानास. उसके बाद जो है रास्ते उससे पहले मतलब घर जाने से पहले उसने जो है अपने नेबर्स के घर भी गई थी और उन्हें भी जो बनानास थे जितने भी उसके पास वो उसने दे दिए थे. नाउ रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज. All the words have the letter S in them, but the sound of letter S not always the same. So the says and promising is the sound S. In wisdom the sound is Z. Trees में भी Z की sound है. Surprise में दोनों sound आती है, S की और Z की. Now speak each word clearly along with your teacher and classmate. Your teacher will say some word, listen the carefully and write the sound next to the word. अब आपको यहाँ जो भी साउंड दी होंगी या जो आपके टीचर वो आपको बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, मतलब वो वर्ड को आपको लिखना है एंड देन उनकी साउंड आपको लिखनी है कि ज की साउंड आ रही है या फिर एस की साउंड आ रही है. जो भी साउंड आएगी वो आपको यहाँ पर लिख के बतानी है. जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके लिए हुए हैं. फर्स्ट है बेड्स. सो इसमें कौन सी साउंड आ रही है, स की. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. सैंड, क्लोथ्स, सी, वोज, ज तो ज की साउंड होगी. कीज, बैग्स, नोज तो ज. तो इस तरह से आप सारी साउंड्स लिख सकते हैं. इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं. तो जो भी साउंड आपको सुनाई दे वो आपको यहाँ पर करना होगा या उसकी साउंड आपको यहाँ पर लिखनी होगी. Now discuss the following question with a partner. You may have the hint given in the brackets. What does hard work mean to us? साथ में आपके क्वेश्चन आंसर है. What does hard work mean? Hard work का मतलब क्या है? Hard work mean putting in effort and dedication to achieve your goals. जो क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं आपके वो. सो हार्ड वर्क का मतलब अपने एफर्ट डालना है, डेडिकेशन पूरा देना जो आपको चाहिए उसके लिए. गिव 3 रीजन्स वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट. 3 रीज़न बताने कि आपको लगता है हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है. सो हार्ड वर्क कैन लीड टू सक्सेस. हार्ड वर्क से जो है सक्सेस मिल सकती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, इम्प्रूव्ड सेल्फ स्टीम और खुद को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड टू वर्क हार्ड. कोई भी 3 आइडियाज़ आपको देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेट अचीवेबल गोल्स. छोटे छोटे गोल्स आपको सेट करने हैं ताकि ईजिली वो अचीव हो जाएं और खुद आप मोटिवेट भी रहेंगे. ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स. और छोटे छोटी चीज़ों में बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में जो है आपको तोड़ लेना है.
एंड स्टे मोटिवेटेड बाय फोकसिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से जो बेनिफिट मिलता है हमेशा उसके ऊपर फोकस रहना है, तभी आप मोटिवेट रह पाएंगे। वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन। यहाँ पर जैसे आपको ये दिया हुआ है, आपको इससे पूरा एक डिस्क्रिप्शन बनाना है कि बनाना कैसे होता है, किस तरह से वो हेल्प करता है, उसमें क्या क्या हमें मिलता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है, आउटर कवरिंग कैसी होती है, उसकी फील कैसा होता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। नाउ बनाना का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने पूछा है, आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट। जो उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स टाइप बना रखे थे, बॉक्सेस थे उसमें। It smells fruity and fresh. It is healthy because it gives energy and it is rich in vitamin. The outer covering feels smooth. It tastes sweet and its outer covering is yellow, while the fruit is white inside. Basis of the story: a bottle of dew. Develop a script with dialogue and enact in with expression. तो ये एक एक्टिविटी आप लोग इसे कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले अबाउट अ बोटल ऑफ ड्यू। अब देखो इन्होंने बोला था कि वो एक जो स्क्रिप्ट है जिसमें जो कैरेक्टर्स भी हैं और क्या क्या हो सकता है, जैसे रामानाथा, मधुमती और सेज महीपति थे। ठीक है, अब सेटिंग क्या है, बनाना प्लांटेशन की। सो सीन 1 में क्या होगा, रामानाथा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आई कांट बिलीव आई वेस्टेड सो मच टाइम ऑन दिस मैजिक पोशन। मधुमती, डोंट वरी डियर, वी विल फाइंड अ वे टू मेक थिंग वर्क्स। रामानाथा, बट आई थॉट दिस वॉज द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम। कि मुझे तो लगा था कि ये तो हमारी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब ये एक तरह से सीन है आपका, ठीक है, एक बच्चा जो है रामानाथा बनेगा और एक मधुमती, एंड देन इसको जो है परफॉर्म करना है। देन से जाते हैं, रिमेंबर देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ट्रू वेल्थ कम फ्रॉम हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस। रामानाथा, यू आर राइट, आई विल फोकस ऑन माई लैंड एंड सी वट हैपन। मधुमती, लुक एट ऑल वी हैव ग्रोन, वी कैन सेल दीज एट द मार्केट। अब हम इन्हें मार्केट में बेच सकते हैं। I never thought we could achieve so much. Then scene 4 में फिर से जाते हैं, watching Ramanathan Madhumati work, you have learned a valuable lesson my friend, the magic is in your hand. मैजिक तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। Now there is a special kind of bananas called the blue java bananas. This bananas has got its name from its blue skin. तो एक ब्लू कलर का बनाना होता है। It is also known as ice cream banana as it is so creamy and tastes like ice cream. और इसे क्या बोला जाता है, आइसक्रीम बनाना भी बोलते हैं, बिकॉज ये आइसक्रीम की तरह जो है टेस्ट करता है। It is grown in South East Asia and Hawaii. ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में ही है। These banana plants grow to a height of 15 to 20 feet. और ये लगभग 15 to 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं, इतने ग्रो कर सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।